हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कहानी को एंड तक सुनें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। घर की देखभाल करने वाला और खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बड़े भाई की शादी जल्दी हो गई थी। वे खेती बाड़ी करते थे और गाय भैंस भी पालते थे। उनके पास पैतृक संपत्ति काफी थी, लेकिन बड़ा भाई और उसकी पत्नी भाभी बहुत लालची थे। वे हमेशा छोटे भाई को ठगने की कोशिश करते थे। भाभी की बातों में आकर बड़ा भाई भी छोटे भाई को धोखा देने में लग गया। छोटा भाई बहुत ईमानदार, सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। वो हमेशा बड़े भाई और भाभी का आदर करता था और सोच समझ कर ही बोलता था। बड़ा भाई और भाभी उसकी इस सादगी को उसकी कमजोरी समझते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत चतुर था। बड़ा भाई और भाभी सिर्फ बातों से ही नहीं, बल्कि रोजाना उस पर अत्याचार करने से भी पीछे नहीं हटते थे। छोटे भाई से जब ये अत्याचार और दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अपनी गौशाला में चला गया। उसने सोचा कि अब अच्छा होगा कि वो अपना हिस्सा लेकर अलग रहे। उसने हिम्मत करके बड़े भाई और भाभी से कहा, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। मुझे मेरी पैतृक संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए। मैं अकेला रहूंगा। जैसे किसी को बिना कुछ किए ही मनचाही चीज मिल जाए, वैसे ही उन्होंने तुरंत छोटे भाई का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने छोटे भाई को जितना हो सके उतना ठगा। उन्होंने उसे कोने में एक छोटा सा बंजर खेत दिया, जहां कुछ भी नहीं उगता था। रहने के लिए गौशाला के पास एक छोटी सी झोपड़ी दी, जिसकी सारी छत बरसात में टपकती थी। जुताई के लिए उन्हें हल बैल देने थे, लेकिन उन्होंने एक बूढ़ा बैल दिया जो एक कदम भी नहीं चल पाता था। गाय बछड़े भी कुछ नहीं दिए। खाने पीने के लिए एक बोरा मक्का और बीज के लिए एक तुलाधार मक्का दिया। बड़े भाई और भाभी ने जो कुछ भी दिया, छोटे भाई ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। उसने सोचा कि सहन करना ही सबसे अच्छा उपाय है, और उसने अपने मन को समझाया। खुद को बुरी तरह ठगा हुआ पाकर भी उसने बड़े भाई और भाभी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। एक दिन बूढ़ा बैल गौशाला में उदास बैठा था। बूढ़े बैल ने बहुत देर तक छोटे भाई को देखा, फिर बोला, मालिक, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एक उपाय बताता हूं, उसके बाद आप अमीर बन जाएंगे। बूढ़े बैल की बात सुनकर छोटे भाई के मन में आशा की किरण जागी, जैसे उसके जीवन में उजाला छा गया हो। उसके चेहरे पर कुछ चमक दिखाई दी। छोटे भाई ने बैल से कहा, क्या मैं भी गांव के सबसे अमीर जमींदार जैसा बन सकता हूं? बूढ़े बैल ने सिर हिलाया, कान हिलाए और फिर बोला, अगर आपने मेरी बात मानी तो आपके दिन जरूर फिर जाएंगे। छोटे भाई ने उपाय जानने के लिए उत्सुकता से कहा, अच्छा बताओ, मुझे क्या करना है? अगर ये ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। छोटा भाई बैल के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? छोटा भाई भावुक हो गया। बूढ़ा बैल बोला, सचिन सर, ग्रेट फैन सर, थैंक यू। इतना बड़ा काम करने की प्रतिज्ञा करते हो, तभी मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। छोटे भाई ने बैल की बात सुनकर थोड़ी चिंता की और बैल को बार बार कहा, ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। मैं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। तब बैल ने उसे कान में उपाय के बारे में बताया। छोटे भाई का चेहरा काला पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया और जमीन पर धम से बैठ गया। बैल बोला, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने अपनी इच्छा से कहा है, फिर तुमने प्रतिज्ञा भी की है। अगर तुम प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो तुम्हें भयानक पाप लगेगा। छोटा भाई प्रतिज्ञा से डर गया। वो अच्छी तरह जानता था
कि प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहिए। मन न होते हुए भी वो बूढ़े बैल को लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे गांव के सबसे अमीर जमींदार के मक्का के खेत में पहुंचे। खेत के बीच में पहुंचकर छोटे भाई ने सोचा, अब क्या करूं? बैल ने 8-10 मक्के खाए और दूर से ऐसा दिखाया जैसे उसने मक्का के पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाया हो। बैल बोला, जल्दी करो, अगर किसी ने देखा तो काम बिगड़ जाएगा। छोटे भाई ने बैल को उसकी बताई जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। बूढ़ा बैल तुरंत मर गया। उसने मुश्किल से बैल को 4 पैरों पर खड़ा किया और उसके मुंह में एक खड़ा मक्का ऐसे ठूंस दिया जैसे वो खा रहा हो। उसके बाद वो जल्दी से मक्का के खेत के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। छोटा भाई वहां से जमींदार बाबा के बारे में चिल्लाया, मक्का, बैल खा गया, मक्का, बैल खा गया। हाथ में लाठी लेकर लालची जमींदार बाबा मक्का के खेत की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि बैल मक्का खा रहा था और मक्का के पौधे भी टूटे हुए थे। ये देखकर जमींदार बाबा अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और हाथ की लाठी से जोर से बैल को मारा। बैल लुढ़क कर गिर पड़ा। जमींदार ने किसी के देखने के डर से इधर उधर देखा। बैल को गिरा हुआ देखकर उन्हें यकीन हो गया कि बैल मर गया है। तभी ऊपर पहाड़ी से बैल मारा, बैल मारा चिल्लाता हुआ छोटा भाई जमींदार बाबा की ओर दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। वो चीख रहा था, सावधान, बैल मत मारो। छोटा भाई कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। जमींदार क्या करे क्या न करे की स्थिति में थे। वो चुपचाप मरे हुए बैल को देखते रहे। छोटे भाई ने कहा, अगर मेरी फसल खाई होती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुमने मेरा बैल क्यों मारा? अब मैं कचहरी में शिकायत करूंगा। उस समय गाय या बैल को मारना एक बड़ा पाप और अपराध माना जाता था। कचहरी में शिकायत करने पर मृत्यु दंड तक हो सकता था। जमींदार बाबा ने पहले किसी के देखने के डर से चारों ओर देखा और फिर छोटे भाई की ओर मुड़कर कहा, देखो बेटा, कचहरी में शिकायत मत करो। किसी को मत बताना कि मैंने बैल को मारा है। कह देना कि मेरा बैल खुद मर गया, वो बूढ़ा था। मैं तुम्हें चांदी के ढेर सारे सिक्के दूंगा। छोटे भाई ने तुरंत विचार किया और कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। आपको फंसाने से मुझे क्या मिलेगा? जमींदार बाबा ने चांदी के सिक्कों का लेन देन अपने घर में ही किया और वे वहां से चले गए। छोटा भाई बैल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, दोस्त, तुमने मुझे क्या सिखाया? तुमने मुझे जीवन दिया। वो घर गया, फावड़ा लेकर आया और बैल को वही घंटों तक खोदता रहा। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा। अकेले ही उसने मरे हुए बैल को गड्ढे में डाला और दफना दिया। फिर छोटा भाई भी घर चला गया। शाम को जब अपना बिराना कोई नहीं था, छोटा भाई घर से जमींदार बाबा के महल की ओर चला। बाबा महल के छज्जे पर उसका ही इंतजार कर रहे थे। छोटे भाई के पहुंचते ही वे उसे अंदर ले गए। उन्होंने अपनी अलमारी में रखे जगमगाते चांदी के सिक्कों का एक बोरा भरा और छोटे भाई की ओर मुड़कर बोले, क्या ये एक बोरा तुम्हारे लिए काफी होगा बेटा? छोटे भाई ने जल्दी से कहा, बाबा, मुझे इतना ही बहुत है। जमींदार बाबा ने बोरा उठाते हुए कहा, ठीक है, ले जाओ, अपने घर गृहस्थी को अच्छे से चलाना। चांदी के सिक्कों से भरा वो बोरा लेकर वो घर चला गया। एक ही दिन में उसने उस बूढ़े बैल की सलाह से इतनी बड़ी रकम कमा ली। उसने बोरा घर की अनाज कोठरी में रखा और वहीं सो गया। अगले दिन सुबह छोटा भाई बड़े भाई के पास गया। उसने बड़े भाई से एक तुलाधार मांगा। बड़ा भाई धूर्त था। उसने सोचा, ये भिखारी एक तुलाधार क्या करेगा? उसने सोचा और भाई को एक तुलाधार दिया, लेकिन तुलाधार के ढक्कन पर थोड़ा गोबर लगा दिया। छोटे भाई के वहां से तुलाधार लेकर चले जाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, छोटे भाई ने ऐसा क्या पैदा किया होगा जो वो तुलाधार लेने आया है? शायद मक्का या बाजरा जैसा कुछ होगा। शायद वो ये दिखाने आया है कि उसने भी कुछ कमाया है। उसने कहा। छोटा भाई तुलाधार लेकर सीधा घर गया। घर में घुसने के बाद
उसने मुख्य दरवाजा बंद कर लिया। कोठरी के पास पहुंचकर उसने बोरे से चमकते हुए चांदी के सिक्के बिछी हुई चटाई पर गिरा दिए। उसके बाद उसने एक तुलाधार भरते हुए बोरे में खाली कर दिया। एक तुलाधार भरते ही उसने एक सिक्का रखा। भर जाने के बाद उसने जमीन पर पड़े सिक्के गिने। कुल 10 सिक्के थे। छोटा भाई 10 तुलाधार चांदी के सिक्के पाकर दंग रह गया। उसने बोरे का मुंह बांधा और उसे पुरानी जगह पर रख दिया। वो वहां से तुलाधार लेकर सीधे अपने भाई के पास आया। उसने तुलाधार बड़े भाई को दी। तुलाधार का काम छोटा था, उसने तुरंत ले लिया। छोटे भाई ने कहा, ये लो तुलाधार। बड़ा भाई अंदर चला गया तो छोटा भाई भी चला गया। छोटे भाई का बड़ा भाई और भाभी अंदर मिले। उन्होंने तुलाधार के ढक्कन पर देखा। गोबर पर चमकता हुआ चांदी का सिक्का चिपका हुआ था। उन्होंने ये देखकर लालच में लार टपकाई कि इतने से मक्के में चांदी का सिक्का कहां से आया। देखो, तुमने बहुत धन कमाया है, मैं उसे बहका कर सब कुछ निकलवाता हूं। हमें भी उसके कहे अनुसार पैसे कमाने चाहिए, बड़ा भाई अपनी पत्नी से कह रहा था। काफी दिनों से उसकी भाई से मुलाकात नहीं हुई थी। छोटा भाई भी अपने काम में व्यस्त था। एक सुबह अपना नित्य कर्म करने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के घर निकला। लोभी और लालची बड़े भाई ने उसे खूब प्यार किया और कहा, इतने दिन तुझे देखा नहीं, देखकर लगा कि बीमार पड़ गया है, मैं तो तुझे देखने आ ही रहा था। छोटे भाई ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, बीमार कहा, आजकल तो काम से फुर्सत नहीं मिलती, कभी बाजार, कभी कहीं। अच्छा, अंदर आ जाओ, तुमसे कुछ खास बात करनी है, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, इन्हें तो कभी ऐसा अंदर आओ, बैठो नहीं कहा था, इनकी नीयत जरूर खराब है, नहीं, मैं यही बैठूंगा। छोटा भाई सीढ़ी पर बैठ गया। बड़ा भाई भी छोटे भाई के पास आकर बैठ गया और धीरे से पूछा, दोगले लोग तो बहुत देखे होंगे भाई, इतनी सी तुलाधार में चांदी के सिक्के कहां से लाए? तुम्हारे पास तो और भी चांदी के सिक्के हैं। छोटे भाई ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसकर बोला, मेरा बूढ़ा बैल गौशाला में देखा था ना, कितने दिन हो गए थे, मैंने उसे जमींदार गांव ले जाकर काट दिया। सभी को बैल का मांस महे में बेचा, उसी के पैसे हैं ये चांदी के सिक्के। इतना कहकर छोटा भाई हंस पड़ा। बड़े भाई और उसकी पत्नी ने भी सलाह की। उन्होंने भी जमींदार गांव ले जाकर बैल काटने का निश्चय किया। वो अपनी गौशाला का सबसे बड़ा, अच्छा और मजबूत बैल लेकर जमींदार गांव गया। गांव के एक किनारे पर ले जाकर उसने बैल को काटा और मांस के टुकड़े किए। एक आदमी भी मांस खरीदने नहीं आया। उसने मांस के टुकड़े एक बोरे में बांधे और जमींदारों के घर घर बांटने लगा। छोटे भाई के बड़े भाई ने बैल काटकर घर घर मांस बांटने की बात फैल गई। जमींदार भी कहते ही पकड़ लिया। बिना मेहनत ही मिल गया की तरह उसे पकड़ लिया और बांध लिया। किसी ने एक दो थप्पड़ भी मारे। तभी एक जमींदार बोला, बैल काटकर बेचने वाले इस बदमाश को अब कचहरी ले जाना चाहिए। छोटे भाई के बड़े भाई ने जमींदार समाज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो बहुत पश्चाताप और विलाप करते हुए रोया। समाज ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे दंड के रूप में बड़ी रकम चुकानी पड़ी। दंड चुकाने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी, अनाज उगाने वाली जमीन भी बेच दी और समाज को दंड चुकाया। उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई। उसने सोचा कि उसे इस स्थिति में लाने वाला छोटे भाई ने चाल चली है। वो छोटे भाई से पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गया और बदला लेने का विचार किया। एक दिन उसने अपने घर में छोटे भाई को पकड़ा। वे पति पत्नी मिलकर छोटे भाई को बोरे में कसकर बांध दिया। बोरे में डालने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, अब तुझे जंगल पार की बड़ी नदी के बीच में ले जाकर डुबो दूंगा। बोरे में एक बड़ा पत्थर भी बांधा है, तुझे डुबो दूंगा और तेरी सारी संपत्ति अपनी बना लूंगा। बोरे के अंदर छोटे भाई ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा।
उसका बड़ा बोरा उठाने में मदद की। उन्होंने छोटे भाई को बोरे में उठाया और बड़ा भाई जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते वो थक गया और बिल्कुल थक गया। मुश्किल से उसने जंगल पार किया, लेकिन भाई को नदी के बीच में ले जाकर डुबोने की हिम्मत उसे नहीं हुई। उसने बोरा एक पहले खाना पकाकर खा ले, उसके बाद ही नदी में डुबोएगा। वो किनारे की ओर चला। नदी के किनारे उसने एक चूल्हा बनाया और खाना पकाने लगा। बोरे के अंदर से छोटे भाई ने सड़क पर घोड़े की टापों की आवाज सुनी। बोरे के एक छोटे छेद से उसने सोचा कि ये कौन है। लालची जमींदार घोड़े पर उसी रास्ते से आ रहा था। उसने जमींदार को फंसाने का उपाय तुरंत रच लिया। उसने अपने चांदी के सिक्के निकाले, तुलाधार में रखे और छेद से बजाए और गुनगुनाने लगा। पैसे बन रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। जंगल के किनारे, नदी के किनारे, गड्ढे के अंदर पैसे बन रहे हैं। पैसे बजने की आवाज के साथ साथ ये सुनकर कि पैसे बन रहे हैं, जमींदार लालच में पास पहुंचा और घोड़े को एक पेड़ की टहनी से बांधकर घोड़े से उतर गया। बोरे के पास पहुंचकर जमींदार ने कहा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? पैसे बजने की आवाज भी सुनाई दे रही है। बोरे के अंदर से आवाज आई, मैं भी एक मुसाफिर हूं। ये चांदी के सिक्के देने वाला बोरा है। मैं भी अभी इसमें घुसकर सिक्के बना रहा हूं। बात सुनकर जमींदार बहुत लालची हो गया और बोला, मुसाफिर, तुम्हारी बारी हो गई ना? क्या मुझे भी थोड़ी देर के लिए बनाने का मौका मिलेगा? मेरी बारी नहीं हुई। बोरे से फिर आवाज आई, अगर थोड़ी देर के लिए है तो मैं दे सकता हूं। जमींदार ने बोरा खोला और लड़के को बाहर निकाला। उसकी तुलाधार में चमकते हुए चांदी के सिक्के देखकर जमींदार ने खटखटाकर कुछ निगल लिया। जमींदार जल्दी से बोरे में घुस गया। छोटे भाई ने बोरे का मुंह कसकर बांध दिया। लो जमींदार बाबा, ध्यान से चांदी के सिक्के बनाना। अगर कोई बुलाए तो बोलना मत, नहीं तो सिक्के नहीं बनेंगे। इतना कहकर वो जमींदार के घोड़े पर चढ़कर घर चला गया। बड़े भाई ने खाना पकाया और खाया। उसने आराम किया। अब उसे बोरा उठाकर नदी के बीच में ले जाकर डुबोने की हिम्मत हुई। वो छोटे भाई का बोरा रखने वाली जगह पर आया। आदमी के आने का पता चलते ही बोरे के अंदर से जमींदार बोला, ए लड़के, पैसे कहाँ बन रहे हैं? अभी तो पैसे बन रहे हैं, अब थोड़ी देर में तुलाधार भर चांदी के सिक्के बनेंगे। गुस्से में उसने वो बोरा उठाया और नदी की ओर चला। नदी के बीच में पहुंचकर उसने बोरे को पानी में डुबो दिया। जमींदार कुछ बोल पाता, वो डूब गया और खत्म हो गया। उसके बाद वो जल्दी से घर चला गया। जब वो में बंधा था और भाई, छोटा भाई आनंद से दूध पी रहा था। नहीं छोटे भाई, मैंने तो तुझे नदी में डुबो दिया था, तू यहाँ कैसे है? उसके बड़े भाई ने आंखें मलते हुए कहा, जैसे वो सपना देख रहा हो, लेकिन वो हकीकत थी। क्या आप पूछ रहे हैं कि पैसे बने या नहीं? आपको यकीन नहीं होगा, नदी में क्या डूबा था। मुझे तो एक बोरा सिक्कों के साथ ये घोड़ा उड़ाकर घर ले आया। आप क्यों हैरान हैं? छोटे भाई ने बड़े शान से कहा, आपने मुझे नदी में डुबोकर मेरा बहुत बड़ा एहसान किया। छोटे भाई की बात सुनने के बाद उसे भी बोरे में चांदी के सिक्के और एक बड़े घोड़े पर चढ़ बहकाया। भाई, मुझे भी बोरे में डालकर उसी नदी में डुबो दो। मैं भी एक बोरा सिक्के और एक घोड़ा लेकर आऊंगा। भाई, अगर तुम मुझे नदी के बीच में ले जाकर डुबोगे तो मैं हाथी और उतना ही सोना लेकर आऊंगा जितना मैं उठा सकूं। लेकिन ये सब बात किसी को नहीं बतानी है। छोटे भाई ने बड़े भाई को बहुत लालच दिया। वो बोला, भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे नदी के बीच में डुबो देना। हाथी पर आना है। वो मन ही मन महल, हाथी और नौकर चाकरों का सपना देखने लगा। अगले दिन सुबह बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैं शाम को ढेर सारे सिक्के लेकर हाथी पर चढ़कर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो सीधा छोटे भाई के घर पहुंचा और बोला,
भाई बोरा तैयार कर, मैं उसमें घुसता हूं, तू उठाकर चल। छोटे भाई ने कहा, इतनी दूर कहां उठा पाऊंगा, तुम बोरा लेकर चलो, मैं बोरा रखने वाली जगह पर बैठा रहूंगा, मैं कहीं और से आऊंगा। लालच और लोभ में वह और कुछ नहीं सोच पाया। वो बोरा उठाकर जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। थकते थकाते वो उस जगह पहुंचा जहां छोटे भाई को बैठाया था। उसका घोड़ा भी पास ही था। उसने बड़े भाई को बोरे में डाला, बोरे का मुंह कसकर बांधा, बोरे के निचले हिस्से में एक पत्थर भी बांधा, मुश्किल से उठाया और नदी के बीच में ले जाकर डुबो दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई को पानी में डुबोते हुए कहा, अंतिम विदाई भाई, तुम अब हाथी पर स्वर्ग में ही चढ़ पाओगे। मुझे बहुत दुख हुआ, मन न चाहते हुए भी मुझे तुम्हें मारना पड़ा, मैं क्षमा मांगता हूं। बोरे के अंदर से बड़े भाई चिल्लाया, इतना बड़ा धोखा, तुझे जरूर पाप लगेगा। छोटा भाई हंस पड़ा, भाई धोखा नहीं, बदला, तुम्हें हमेशा लोभ ने पीछे रखा, मैं तुम्हें यहां नहीं लाया था, तुम खुद आए हो, अलविदा। उसने बोरा छोड़ दिया। बड़े भाई और पत्थर के वजन से वो बोरा डूब गया। कुछ ही देर में वो मर गया। भाई घोड़े पर चढ़कर घर लौट आया। अब उसके खिलाफ साजिश करने वाला कोई नहीं था। वो समाज में संपन्न और प्रतिष्ठित होकर जीवन बिताने लगा। उसकी भाभी जीवन भर इस इंतजार में बैठी रही कि उसका पति हाथी पर चढ़कर चांदी के सिक्के लेकर आएगा, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आया। 7 साल भी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण।